पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि पूरे क्षेत्र भर में सनसनी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों हाँ, जैसे कि मैं पहले पार्ट 1 आप लोगों के सामने ला चुका हूं और ये पार्ट 2 है जिसमें सौरभ राजपूत के पोस्टमार्टम के बारे में बताया जाएगा आपको क्या पूरी सच्चाई थी मर्डर के पीछे की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मेरठ की, जहाँ पर एक मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो हाँ दोस्तों, वहाँ पे जो सौरभ राजपूत थे उनका जो शव था वो पुलिस वालों ने हिरासत में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो बुधवार को शाम 5 बजे आई, उस रिपोर्ट को देखने के बाद लोग हैरान रह गए, क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ था आखिर ऐसा इस रिपोर्ट में क्या है, कैसे मौत हुई। सब कोई ये बात जानना चाहता था कि आखिर सौरभ राजपूत की हत्या का जो प्लान था वो कैसे रचा गया। तो हाँ, मैं आपको बताऊंगा आज इस कहानी में पूरी पूरी डिटेल से समझाऊंगा मैं। दोस्तों, रिपोर्ट जो मेडिकल रिपोर्ट आई, वहाँ के जो उस इंस्टीट्यूट जहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट में जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पर साल भर में लगभग 1500 से 1800 जो शव होते हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। बट ये जो शव था सौरभ राजपूत का, ये उन शव में सबसे अलग टाइप का केस था। इतने शव आए पोस्टमार्टम के लिए, बट ऐसा शव जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ऐसा पोस्टमार्टम आज तक किया ही नहीं था। पोस्टमार्टम करने के बाद बताया गया है कि जो सौरभ राजपूत थे उनके हार्ट पर चाकुओं से वार किया गया था, क्योंकि उनका जो दिल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके बाद जो उनके कलाई के कलाई से जो हाथ थे वो धड़ से गायब थे, और उनका सिर जो था वो काट दिया था, पैर भी कटे थे। और उसके बाद जब बुधवार को शाम 5 बजे जब लाश वहाँ पे आती है केंद्रीय संस्था में, तो वहाँ पे लोगों के बारे में लोगों के मन में ये विचार चल रहा था कि ये जो लाश थी उसका आकार लंबे की बजाय ये चौड़ा क्यों हो रहा है। तो हाँ दोस्तों, चौड़ा इसलिए हो रहा था, जो उसके शरीर के जो टुकड़े थे वो एक ही जगह पे कलेक्टेड थे, इस वजह से लाश चौड़ी नजर आ रही थी। और कई बार जो नॉर्मल शव होता है उसकी लाश लंबी होती है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। और जो यहाँ पे ये एक बात और भी बोली जा रही है, लोगों के मन में विचार चल रहा है कि जो उसकी वाइफ थी सौरभ राजपूत की, मुस्कान, उसने ये जो हत्या का प्लान रचा, पहले तो उसने मेडिकल से पर्चे पे लिखवा के वो इंजेक्शन नींद का लाया और उसके बाद उसको लगाया। उसके बाद जब वो सो गया, उसके बाद साहिल और मुस्कान ने सौरभ राजपूत को कत्ल करके उसको भयानक अंजाम दे दिया। तो उसके बाद ड्रम में लाश को छिपा के सीमेंट से चुन दिया। हालांकि ड्रम में हवा ना जाने की वजह से लाश सड़ी नहीं थी, दुर्गंध नहीं आई थी, उसका पोस्टमार्टम हो गया। और यहाँ पर लोगों के माइंड में एक बात बार बार घूम रही है, आखिर कोई भी पत्नी इतना बेरहमी से अपने पति का कत्ल क्यों कर सकती है। सबसे चर्चा का विषय ये सवाल बार बार लोगों के मन में आ रहा है। दोस्तों, साहिल और जो मुस्कान है, इनके अफेयर को लेकर सौरभ राजपूत की जो हत्या का प्लान रचा गया, ये यूट्यूब पे देख के उसके बाद जो प्लान इन दोनों ने किया, पहले तो हार्ट पे वार किया, क्षतिग्रस्त दिल हो गया। उसके बाद जब मर गया सौरभ राजपूत, उसको टुकड़े करके उसके प्रेमी साहिल ने ड्रम की दुकान पे जाके वहाँ पे एक ड्रम खरीदा। और हालांकि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्रम था जहाँ से इन्होंने खरीदा उसके भी बयान ले लिए हैं पुलिस ने, और जो मेडिकल से इंजेक्शन खरीदा उसके भी बयान ले लिए हैं। अब इस बात का ये फैसला अब ये होगा कि करना क्या है। यहाँ पे जो सौरभ राजपूत के घर वाले हैं, माता पिता, वो सिर्फ अपने बेटे के कातिलों की फांसी की सजा चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जान के बदले मुझे जान ही चाहिए। दोस्तों, ऐसी मोहब्बत अगर आप लोग भी करते हो किसी शादीशुदा
महिला से तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आप कभी कभी हमसे लालच में हम बहुत बड़ा काम गलती कर देते हैं जिससे हमें पूरी जिंदगी भरना पड़ सकता है। किसी शादीशुदा महिला से प्यार करना गलत ही है, मेरे हिसाब से तो गलत ही है, इधर उधर मुंह मारना ही गलत है। क्योंकि जो महिला उस आदमी की नहीं हुई वो तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी। मुस्कान अगर सौरभ राजपूत की नहीं हुई तो सौरभ राजपूत को मर्डर करने के बाद साहिल की कैसे हो सकती है। चर्चा का विषय ये भी है यहाँ पे। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी का नया नया अपडेट जो भी आएगा, मैं सौरभ राजपूत के जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको हर रोज बताऊंगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो हमारे लोग भाई लोग हैं जो शादीशुदा महिलाओं से प्यार करते हैं उनको भी ये अंजाम पता चले और हमारे समाज में जो क्राइम हो रहे हैं उनको खत्म किया जा सके, सुधार आ सके। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। आज की स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल